प्यारे सज्जनों, जीवन में अगर संघर्ष न हो, चुनौती न हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाते। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त बनाती हैं, प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। एक बार एक किसान परमात्मा से नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी बहुत तेज धूप हो जाए, तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ा बहुत खराब हो जाती थी। एक दिन वो बड़ा तंग आ गया। उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु परमात्मा, हमें ऐसा लगता है कि आपको खेती बाड़ी की कोई जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि 1 साल के लिए मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा ही मौसम हो जाए, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम मैं दूंगा, मैं कोई तुम्हें दखल नहीं दूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए तब धूप निकली, जब पानी चाहा तब पानी बरसा। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दिया। समय के साथ फसल बढ़ी। अब किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा कि अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही वे इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने लगा, लेकिन जैसे ही वह फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रख करके बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा कि हे प्रभु, ये आपने क्या किया? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का जरा सा भी मौका नहीं दिया। न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी भी प्रकार की चुनौती का एहसास भी जरा सा नहीं होने दिया। इसीलिए सब पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से खड़ा रहता है, तो उसका अपना अस्तित्व से बचाने के लिए संघर्ष करता है। इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवंतता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनाने के लिए उसे आग में तपाते हैं, हथौड़ी से पीटते हैं। आदि चुनौतियों से उसका गुजरना होता है, तभी उसकी स्वर्णिमा भाव बढ़ती है, उसे अनमोल बनाती है। प्यारे सज्जनों, अगर हमारे जीवन में संघर्ष नहीं होगा, चुनौतियां नहीं होंगी, तो हम भी अंदर से खोखले हो जाएंगे, हमारे अंदर कोई गुण नहीं आ पाएगा। इसीलिए संत महापुरुषों के वचनों के अनुसार ही अपने जीवन को बनाएं, अपनी रहने को सही करें, ज़्यादा से ज़्यादा मालिक का भजन सिमरन करें, उनके नाम से सत्संग सुने। संत सदगुरु ने हम सबको भजन सिमरन करने का हुक्म दिया है, पर उसका सही तरीका क्या है? संत नामदान के वक्त हमें सही तरीका समझाते हैं। भजन सिमरन हमेशा ही छुप कर करना चाहिए, खुद को ढक लेना चाहिए, ताकि हमें कोई देख न सके और हम बिना किसी बाधा के सिमरन कर सकें। सिमरन सुबह 3 बजे उठकर नहा धो करके करना चाहिए। नहाना इसलिए ज़रूरी है ताकि सुस्ती ना सके, और कोई खास कारण नहीं है। रात को भोजन बहुत ही संयम से करना चाहिए, ताकि ज़्यादा नींद ना आए और हम रात को भी सिमरन कर सकें। खाना हमेशा ही शाकाहारी और हल्का फुल्का होना चाहिए, ताकि शरीर बीमारियों से बचा रहे। किसी भी प्रकार के नशे का सेवन वर्जित है। प्रेम करें,
मोह नहीं। अपने अंदरूनी रहस्यों को कभी भी दूसरों को न बताएं, इससे आपकी ही दौलत कम होगी। क्रोध को कोसों दूर रखें। क्रोध और सिमरन ये उलट है। सतगुरु का चिंतन हमेशा ही करते रहें। एक पल के लिए भी नाम को न भूलें। बड़े ही संयम से काम लें। पराई स्त्री पर कभी भी नजर न रखें। ये आपकी बरसों की कमाई हुई दौलत को मिट्टी कर सकती है और आपको पीछे धकेल सकती है। कभी भी शिकायत न करें। जो मिला है या मिलेगा सब अपने अपने कर्मों का नतीजा है, और किए हुए कर्मों से भगवान भी नहीं बच सकते। इसलिए सदैव विवेक से काम लें। नियमित सत्संग सुने, सबको प्रेम करें, पर कभी भी नास्तिक के साथ बहस न करें, उसकी संगत न करें। अपने बच्चों को सदैव अच्छी शिक्षा दें। वो नए समाज की आधारशिला, अपना योगदान दें। रोज अपने वक्त में से 2 घंटे का समय निकालें। अगर आपने नया नया नाम डाल लिया है तो धीरे धीरे अपना समय बढ़ाएं। रोज रात को खुद से पूछें कि आज आपने कौन सा अच्छा काम किया। इससे आपको दूसरों की मदद करने की प्रेरणा मिलेगी और आपकी रूहानी तरक्की आसानी से होगी। प्यारे सज्जनों, इन नियमों का अगर आप पालन करोगे तो परमात्मा आपसे दूर नहीं है। फिर जिंदगी से कोई शिकायत या शिकवा नहीं रहेगा।